కరీంనగర్ జిల్లా మానకొండూరు ఆల్ ఇండియా ఉల్మా కౌన్సిలింగ్ మెంబర్ ముఫ్తీ నయీముద్దీన్ ఢిల్లీలో రైతుల ధర్నాపై న్యూస్ 9 టీవీతో మాట్లాడుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం రూపొందించిన నూతన వ్యవసాయ చట్టాలను వెంటనే రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. 20 రోజులుగా రైతులు ధర్నా చేస్తుంటే నరేంద్ర మోడీకి కనపడడం లేదా అని, చలిలో ఇప్పటి వరకు 23 మంది రైతులు చనిపోయారని, ఒక్కొక్క రైతుకు 25 లక్షలు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం వెంటనే రైతులను చర్చలకు పిలవాలని, సమస్య పరిష్కారానికి చొరవ తీసుకోవాలని ఆయన కోరారు. देश की जनता को आदाब भी और सलाम भी है। 20 रोज से देश का किसान मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। आंदोलन करने की वजह है कि सरकार ने जो कानून लाया है मंडियों को ख़त्म करने का, वो कानून किसान विरोधी कानून है। सरकार कहती है कि हम किसानों के हित में ये विधेयक लाए, किसान कहते हैं कि हमारे हित में नहीं है। अब मोदी सरकार अजीबोगरीब सरकार है। ये कहती है कि 370 से कश्मीर का भला होगा, कश्मीरी नाराज़ है। तिबल तलाक से मुसलमानों का भला है, मुसलमान नाराज़ है। किसानों के लिए कानून लाइए, किसान नाराज़ है। तो मोदी ऐसा करते ही क्यों है? अगर किसान कहते हैं कि ये विधेयक हमारे खिलाफ है तो आप उनकी बात मान जाइए। असल मुद्दा ये है कि किसान का जो उपज है, किसान का जो पैदावार है, MSP सरकार तय करती है। MSP अगर तय करती है 1500 रुपया धान या 2000 रुपया गेहूँ सरकार तय करती है, मगर चावल 50 रुपये किलो बिकता है, 40 रुपया किलो बिकता है। तो ये 20-30 रुपया किसके जेब में जा रहा है? गेहूँ 20 रुपया में सरकार ख़रीद रही है और 50 रुपया किलो के अंदर आटा बिक रहा है। और आप मकई 10 रुपया किलो भी नहीं बिकता है और एक भुट्टा जो है 20 रुपया को मिलता है। आप 5 स्टार होटल में जाइए, एक रोटी 60-70 रुपये की मिल रही। तो इसका फ़ायदा किसान को क्यों नहीं मिल रहा है? तो जिस तरह से मिनिमम MSP मिनिमम सपोज प्राइस किसानों का तय होता है, वैसे ही कंज्यूमर के लिए भी तय करो कि चावल 3 रुपया 4 रुपया, अगर सरकार 19 रुपया किलो धान लेती है तो चावल 25 रुपया किलो बिकना चाहिए। 50 रुपया क्यों बिक रहा? तो ये सरकार डायरेक्ट अडानी और अंबानी को फ़ायदा पहुंचा रही है। आप नॉर्थ इंडिया के अंदर चले जाइए, आज बिहार है, यूपी है, झारखंड है, जहाँ गोभी 1 रुपया किलो भी नहीं बिक रहा है और 5 रुपया किलो 6 रुपया किलो की लागत से गोभी पर खर्च आ रहा है। तो सरकार को नए सिरे से बात करने की ज़रूरत है। सरकार चाहती है कि मंडियों को ख़त्म कर दिया जाए। आज देश में 30 किलोमीटर पर एक मंडी है। अब बताइए, अगर किसान अपना उपज लेकर के 30 किलोमीटर ट्रैक्टर पे लेके जा रहा, कितना डीजल का खर्चा आ रहा है उसको। तो हर 5 किलोमीटर पर सरकार एक मंडी बनाए और सरकार मंडी बना करके सरकार पहले ये तय करे कि MSP में किसानों को लाए। जब आप तय करें रेट तो किसान, SDM, DM, कलेक्टर ये सब मिल करके रेट तय करें कि उसकी लागत क्या हो रही है। आज कई किसान जो है मर गए, मगर मोदी सरकार अड़ी हुई है, डटी हुई है। जिन लोगों ने किसानों से पंगा लिया है वो सरकार कभी टिकी नहीं है। 1988 में महेंद्र सिंह टिकैत ने 5 लाख किसानों को जमा किया था मुद्दे पर। उस ज़माने में राजीव गांधी की सरकार ने उनसे बात किया और सरकार वापस पलट गई अपनी बातों से। उसने कहा कि जब किसान नाराज़ है तो हमें इस तरह का कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो लगता है कि मोदी सरकार के आखिरी दिन आ चुके हैं। मोदी सरकार कहती है किसानों में आतंकवादी घुस गए हैं। अरे भाई, किसानों में अगर आतंकवादी घुसे हैं तो सरकार क्या झकमारी कर रही है? सरकार क्या कर रही है? सरकार क्यों नहीं ये कार्रवाई कर रही? असल में सरकार का एक ही मकसद है, किसी सूरत से कोई भी एजिटेशन हो, कोई भी आंदोलन हो जो सरकार के ख़िलाफ़ है, उसको कुचल दिया जाए। देश के अंदर आज इमरजेंसी लागू हो चुका है। अगर किसानों के साथ देश का नागरिक नहीं खड़ा होगा तो फिर हिंदुस्तान के अंदर कोई इतना बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं हुआ। लोग कहते हैं किसानों का आंदोलन है, नहीं, ये हर जन का आंदोलन है, देश के हर नागरिक का आंदोलन है। इसलिए किसान से जो सरकार खरीदती है, जो फसल, उसका डबल तिबल जो है मार्केट में बिकता है। खरीदता तो कंज्यूमर है, हम खरीदते हैं। अगर हम महंगा खरीदते हैं तो ये पैसा अडानी के जेब में जाता है, ये पैसा अंबानी के जेब में जाता है। आप अडानी अंबानी सरकार चला रहे हैं, मोदी की सरकार अडानी चला रहे हैं।
मोदी की सरकार अंबानी चला रहे हैं। मोदी जी ने वोट मांगा था सीता के पति राम के लिए और काम कर रहे हैं नीता के पति अंबानी के लिए। तो ये देश की जनता को समझने की ज़रूरत है। और एक और मैं आग्रह अपील करूँगा, जियो को आप बाईकाट करिए। जियो ने देश के लोकतंत्र को मार दिया है। जियो को मार दीजिए। जिस दिन जो है जियो ख़त्म हो जाएगा, अडानी अंबानी के हर सामान का आप बाईकाट करिए। हमको ज़रूरत नहीं है। और हम जो है सरकार क्यों ये तय नहीं करती, सरकार क्यों मंडी नहीं लगाती है, सरकार के पास गोदाम में लाखों टन अनाज भरे हैं, फिर अनाज महंगा क्यों है। सरकार खुद बेचने के लिए तैयारी करे। सरकार बड़ी बड़ी मंडियां लगाए और आवाम को डायरेक्ट जो है सरकार ये बेचे, अनाज बेचे। जैसा हमारा कंट्रोल से सरकार अनाज बेचती है, वैसी ही सरकार कंट्रोल से आवाम को अनाज देती है, वैसी सरकार कंट्रोल से अनाज बेचे। जब तक आप किसानों की लागत डबल तिबल नहीं करेंगे, जब तक देश चलने वाला नहीं। ये किसानी है, एक तरफ जो है खेती करता है, दूसरी तरफ उसका बेटा जो है बॉर्डर पर है, पुलिस के अंदर है, अपनी जान की कुर्बानी देता है। अब बताइए, गुजराती हैं, गुजराती के अंदर बड़े बड़े इंडस्ट्रियल है, महबल चौकसी है, बड़े बड़े लोग हैं, पैसा लेकर के भाग गए। तो और कितने लोग ऐसे हैं गुजराती जो देश के सरमाया पर कब्जा करके हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार भटक चुकी है और इसको सीधा रास्ते पे लाने के लिए किसानों के आंदोलन से हर नागरिक को खड़े हो जाने की ज़रूरत है। अगर हम किसानों के साथ खड़े नहीं होते हैं, उनके आंदोलन के साथ खड़े नहीं होते हैं, तो याद रखिए देश में फिर दोबारा कोई आंदोलन खड़ा नहीं होगा। किसानों के आंदोलन को भटकाने के लिए सरकार किसानों में फूल डाल रही है। मेरी आग्रह है, मेरी अपील है कि किसान यूनाइट रहें और देश की जनता किसानों के खाने का इंतज़ाम करे, किसानों के रहने का इंतज़ाम करे, इसलिए कि किसान ही हैं जो झुकाएंगे। लाल बहादुर शास्त्री ने जब चाइना से भारत का जंग हो रहा था, अनाज की किल्लत थी, तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। जवानों ने देश के लिए कुर्बानी दिया और किसानों ने मेहनत करके देश में अनाज का एक ऐसा भंडार कर दिया कि उतनी बड़ी क्रॉप देश में फिर कभी नहीं आई। तो आज किसान अगर सड़क पर हैं तो क्यों सड़क पर हैं, उनकी मुसीबत है, उनकी मजबूरी है। 4 एकड़ 3 एकड़ ज़मीन रखने वाला चाइना में करोड़पति है, अमेरिका में करोड़पति है और भारत के अंदर भिखारी है। तो करोड़पति और भिखारी का मतलब क्या है कि हमारे जो किसान का उपज है उसका बेनिफिट है वो अंबानी जैसे लोगों को जाता है और चाइना अमेरिका में बेनिफिट किसानों को जाता है। तो हमें किसानों के बेनिफिट की बात करनी है, ना कि अंबानी और अडानी की। तो सरकार मिनिमम MSP के दायरे में किसानों को ला करके बात करे कि भाई किसानों की लागत कितनी है और लागत के हिसाब से उनको जो डबल रेट डबल प्राइस करे, जब भी जाके किसानों का भला होगा। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो फिर सरकार के दिन लग चुके हैं और सरकार के ख़िलाफ़ किसानों का एक गुस्सा है। सिर्फ किसानों का ही गुस्सा नहीं है बल्कि देश के हर नागरिक को गुस्सा है। सरकार मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहती है मगर मुद्दा डाइवर्ट होने वाला नहीं है। देश की जनता अपने किसान अन्नदाता के साथ खड़ी हो चुकी है। हम सब किसानों को सपोर्ट करते हैं और सरकार से मेरा आग्रह है कि सरकार अपने कानून को वापस ले। अगर वापस नहीं लेती है सरकार तो फिर इस आंदोलन को देश की हर जनता, देश के हर नागरिक को सपोर्ट है। जय जवान जय किसान जय तेलंगाना। एक सवाल 23 किसान से ज़्यादा मर चुके हैं इस आंदोलन में। ये सर्दियों में अकड़ के जो भी वजह से 23 से ज़्यादा किसान मर चुके हैं। क्या इनके ऊपर इनके लिए भी कुछ हुकूमत को करना नहीं चाहिए? देखिए, सरकार को पहले तो ये चाहिए कि एक्स ग्रेशिया दे, एक एक किसान को 25-25 लाख रुपया दे। उनके घर में जो लोग हैं पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको सरकार नौकरी दे। मगर ये सरकार कोई किसानों का, आम जनता के हितों का ख्याल नहीं है। ये सरकार को किसी का ख्याल नहीं है। ये सरकार को सिर्फ अपनों का ख्याल है। अब आज देश के अंदर आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है, ख़राब है, मगर सरकार पार्लियामेंट बना के 850 करोड़ रुपया खर्चा कर रही है और सरकार के जितने मंत्री वो अमीर हो रहे, भाजपा के कार्यकर्ता अमीर हो रहे। भाजपा हर ज़िले में अपना आलीशान दफ्तर बना रही है,
तो भाजपा कैपिटलिस्टों की पार्टी है, भाजपा को गरीबी ख़त्म नहीं करना है, भाजपा को गरीबों को ख़त्म करना है। तो आइए हम सब संकल्प लें, आइए हम इस बात का अहद लें कि इस सरकार अगर किसानों के मुद्दे को हल नहीं करती है तो इस सरकार को उखाड़ फेंकने की तैयारी करें। जब तक सरकार को देश की जनता सबक नहीं सिखाएगी, मामला हल होने वाला नहीं है। चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि जब तक किसान हिंदू और मुसलमान बन कर के वोट करता रहेगा तो तब तक देश के लीडर्स उसके हितों का ख्याल नहीं करेंगे। हिंदू मुसलमान नहीं, किसान किसान बन करके सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए, ना कि हिंदू ना मुसलमान। इसलिए किसानों के की मेहनत और किसानों के अंदर इतनी शक्ति है कि किसान बड़े बड़ों को झुकाते हैं और ये सरकार झुकेगी ज़रूर, ऐसी आशा है। एक सवाल और सर मेरा, अरविंद केजरीवाल जो इस वक्त किसानों के हमदर्द बन के ये कर रहे हैं, कई लोगों का कहना है कि वो सिर्फ एक ढोंग रचा रहे हैं, वो एक सॉन्ग रचा रहे हैं किसानों की मदद का, उस पर आप क्या कहें? देखिए, केजरीवाल को किसानों से कोई लेना देना नहीं है। केजरीवाल ने हमेशा से पॉलिटिक्स किया है। असल जो है मुद्दा ये है, किसानों का मुद्दा तो सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने उठाया, राहुल गांधी ने उठाया, अखिलेश यादव ने उठाया है, आपके लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी ने उठाया है। अरविंद केजरीवाल को किसानों से कोई लेना देना नहीं है। बस वो चाहते हैं कि एक अपोजिशन लीडर की हैसियत से उनका नाम बढ़े। ये बात गलत है। मगर मेरा ये कहना है कि किसानों के मसले में सारा देश है, एक है। जब आज देश का विपक्ष अपोजिशन कमज़ोर है, ऐसे में देश की जनता ही अपोजिशन का रोल प्ले कर रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। चौधरी चरण सिंह ने कहा कि जब संसद में तुम्हारी बात सुनी ना जाए तो सड़कों को संसद बना दो और सड़कों पे अपनी आवाज़ सुनाओ। तो संसद आज देश की जनता की बात नहीं सुन रहा, तो मुझे लगता है कि सड़कों को संसद बनाने की ज़रूरत है और सड़कों पर सरकार के खिलाफ ज़ोरदार एजिटेशन करने की ज़रूरत है। ये डेमोक्रेट कंट्री है, ये डेमोक्रेसी है, हमारी ज़रिए चुनी गई सरकार है। ये हमने वोट डाल करके इस सरकार को जिताया है। सरकार हमारी मर्ज़ी से चलेगी, सरकार की मर्ज़ी से किसान और देश का नागरिक नहीं चलेगा। किसान कहता है कानून वापस लो और सरकार कहती है कि ये कानून से किसानों का इनकम होगा। तो मैं बताना चाहता हूँ, फिर किसान नाराज़ क्यों है? किसानों का मुद्दा हल क्यों नहीं हो रहा? मोदी जी को किसानी से क्या लेन देना है? मोदी जी के पास कितनी लेकिन मुफ्ती साहब, डेमोक्रेसी के नाम पे अगर हम किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, उन किसानों पे वाटर कैनन्स चलाए जा रहे हैं, इस कड़क सर्दी में वाटर कैनन्स चलाए जा रहे हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, डेमोक्रेसी कहाँ है फिर? देखिए, ये गलती देश के नागरिकों की है, ये गलती हमारी किसान भाइयों के की है। हमने इसी सरकार चुनी है, दमनकारी सरकार है, जिसने हम पर इमरजेंसी लागू कर दिया है, जिसने किसानों को टार्चर किया है। इतिहास गवाह है कि किसानों से पंगा लेने वाली सरकार दोबारा नहीं आएगी। अभी तक ये सरकार मुसलमानों के खिलाफ रही है, अभी तक ये सरकार दलितों के खिलाफ रही है, अभी तक ये सरकार आदिवासियों के पर अत्याचार करती रही है। अब इसका पाला किसानों से पड़ा है। किसान एक ऐसा संगठन है, किसान एक ऐसा मेहनती आदमी है कि किसान से पंगा लेना आसान नहीं। किसानों पे जो सरकार जुल्म कर रही, इसका जुल्म का बदला ज़रूर किसान देंगे। वो है वोट बीजेपी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ वोट दे करके इस सरकार को सत्ता से बाहर करेंगे। अभी आने वाला इलेक्शन बंगाल का है। मैं किसानों से, देश की जनता से आग्रह करता हूँ कि बीजेपी को चार तरह से पटखनी दे दी जाए ताकि बीजेपी सुधर जाए। मोदी सरकार से फिर मैं निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि इसको ईगो का मसला ना बनाओ। किसान सड़कों पे है आज, जबकि गेहूँ बोने का टाइम आए, ऐसे टाइम पर किसान अपनी फसल को छोड़ करके सड़कों में है। किसानों का नुकसान है और देश की आर्थिक स्थिति का नुकसान है। 25 लाख करोड़ का बिजनेस जो है किसानों के ज़रिए मिलता है और हमारे देश का सबसे बड़ा रेवेन्यू किसानों के ज़रिए मिलता है। एक किसान पुरुष प्रधान देश है, किसानों के रेवेन्यू से देश चलता है। उसी किसान को आपने सड़कों पर ला दिया, उसी किसान की आप बात नहीं सुनते हैं जो आपका पेट भरता है। 5 स्टार होटल में भी जो रोटी खाते हो किसानों का है, जो गल्ला खाते हो किसानों का है, जो चावल खाते हो किसानों का है। जो किसान 2 रुपये किलो आलू नहीं बिकता उसका,
वही किसान के आलू का अंबानी 50 रुपए में चिप्स बेच रहा है। ये कितनी शर्म की बात है। जिस किसान के का चावल जो है 25-20 रुपया किलो पे आप नहीं खरीद रहे, वही उस चावल का बनाया हुआ एप्पल जो है 200 रुपया 300 रुपया किलो आप खरीद रहे हैं। ले रहे तो किसको फ़ायदा हो रहा है? इसलिए किसानों को डायरेक्ट फ़ायदा करो और डायरेक्ट मंडी हो जिसमें किसानों से देश का नागरिक सामान खरीदे। और मैं तो कहता हूँ कि कंट्रोल के ज़रिए जिस तरह से सरकारी कंट्रोल पर आप गरीबों को गल्ला दे रहे हैं, वैसी सरकारी कंट्रोल पर देश के किसानों का आप जो है जनता के लिए चावल गेहूँ बेचें, तो मुझे लगता है कि जनता का भी भला होगा और किसानों का भी भला होगा। जय जवान जय किसान, जय तेलंगाना, जय हिंद।